गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? बच्चों, हमारा जो स्टिच है पाठ्य पुस्तक, उसमें से हमारी की कथा ल्हासा की ओर लेसन हो चुके हैं और थर्ड लेसन है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो हमारा जो है हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आज हम फोर्थ लेसन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बार बार क्वेश्चनिंग होती है कि मैम वो लेसन रह गया, तो ये सिलेबस में नहीं है, आपका पाठ्यक्रम में नहीं है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो बच्चों, लेसन कर रहे हैं हम, लेसन नंबर 4, सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद। सपनों की याद। सांवले क्या होते हैं बच्चों? सांवले होते हैं धुंधले, कि जो हमें जो धुंधली यादें हैं, जो घटित हो चुका है, उसकी जो धुंधली यादें हैं, उनको याद किया गया है सांवले सपनों के पाठ याद। तो सबसे पहले हम जाबिर हुसैन जी के बारे में पढ़ते हैं। पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। तो जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ। बिहार का जिला है बेटा नालंदा और गांव है नौनही, राजगीर। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक थे, प्रोफेसर रह चुके हैं अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के। कौन? जाबिर हुसैन। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1970 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तो ये जो है सक्रिय रूप से राजनीति में भी भाग लेते थे और 1970 में इन्हें मुंगेर से बिहार जो है विधानसभा के सदस्य के रूप में इनको निर्वाचित किया गया और ये मंत्री बने। कौन? जाबिर हुसैन। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। हिंदी में भी लेखन कार्य करते थे, उर्दू भाषा में भी करते थे, अंग्रेजी, यानी कि तीनों भाषाओं पर इनका अधिकार था। 3 भाषाओं के ये ज्ञाता थे। कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। इन तीनों में ही ये अपना लेखन कार्य करते थे, यानी कि हिंदी की रचनाएं भी इनकी उपलब्ध हैं, उर्दू की भी और अंग्रेजी की भी। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, जो इनकी रचनाएं हैं बेटा हिंदी की, वे कौन कौन सी हैं जो इन्होंने लिखा है हिंदी में? जो आगे है, ये इनकी रचना का नाम है डोला बीबी का मजार। डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा। लोगा है इनकी रचना का नाम, एक नदी रेत भरी। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जो आगे है, हिंदी की रचनाएं इनकी हम पढ़ रहे हैं। डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। ये इनकी प्रमुख हिंदी रचनाएं हैं। किनकी हैं? जाबिर हुसैन जी की। अपने लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। कि जो आम आदमी है, हमारा मध्यम वर्गीय समाज है, जो तो उसकी जो है संघर्ष को, उसकी समस्याओं को इन्होंने अपने साहित्य में व्यक्त किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। कि उन्होंने जो है विशिष्ट, जो हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, विशिष्ट जो व्यक्तित्व हैं, आम आदमी के संघर्ष के साथ साथ उन्होंने जो हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व रहे हैं, उन पर भी जो है डायरियां लिखी हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। यानी कि डायरी जो विधा है, हिंदी की बहुत सारी विधाएं हैं बेटा, तो उनमें से डायरी भी, जैसे संस्मरण है, तो कहानी है, नाटक है, तो इस प्रकार जो है बहुत सारी विधाएं हैं
हिंदी की, तो उनमें से एक विधा है डायरी विधा। तो डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग उन्होंने किया है, एक नया प्रयोग डायरी विधा में उन्हें किया है, जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। कि जो डायरी विधा है उनकी, उन्होंने एक नए स्टाइल में जो है स्टाइल होता है शैली, डायरी विधा को उन्होंने एक नया स्टाइल दिया है और नई जो है उनको काव्य सौंदर्य एक प्रदान किया है, किसको, डायरी विधा को। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण भी बेटा एक क्या है, संस्मरण भी जो है एक हिंदी की विधा है। जैसे अभी हमने डायरी विधा के बारे में पढ़ा था, वैसे ही संस्मरण भी एक हिंदी की विधा है। जैसे नाटक कहानियां होती हैं वैसे ही। तो जो ये पाठ है बेटा, सांवले सपनों की याद, तो जो प्रसिद्ध हमारे पक्षी विज्ञानी थे सालीम अली, क्या नाम था उनका, सालीम अली। तो सालीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख, अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। कि जब सालीम अली जो है उनकी मृत्यु हुई, तो उनके दुख को जो है उन्होंने इस पाठ में, उनकी मृत्यु से उत्पन्न जो दुख हुआ जाबिर हुसैन जी को, किसके मरने से, सालीम अली की मृत्यु से जो जाबिर हुसैन जी को जो दुख हुआ, तो उसका वर्णन जो है उन्होंने इस पाठ में किया है। सालीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। कि सालीम अली का को याद करते हुए इस पाठ में किसको याद किया गया बेटा, सालीम अली को। सालीम अली कौन थे, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी। सालीम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, और उस उन्होंने जाबिर हुसैन जो इस पाठ के लेखक हैं, उनकी मृत्यु से बहुत दुखी हो गए थे, और उनकी मृत्यु की याद में अपने दुख को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया है। और उनके व्यक्तित्व को, किनके व्यक्तित्व को, सालीम अली के व्यक्तित्व को भी जो है इस पाठ में उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके व्यक्तित्व का एक चित्र प्रस्तुत किया है सालीम अली के, और अपने दुख को भी व्यक्त किया है। तो यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। जो यहाँ भाषा की रवानी है, भाषा की सुंदरता है, और जो अभिव्यक्त करने का जो स्टाइल है, जो कहने का स्टाइल है अपनी बात को जाबिर हुसैन जी का, वो बहुत ही रोमानी है, बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, सांवले सपनों की याद, क्या है बेटा पाठ, सांवले सपनों की याद, और लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। तो जाबिर हुसैन जी क्या लिखते हैं, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, परिंदे क्या होते हैं, पक्षी जिनके पंख होते हैं। तो खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो क्या कहते हैं जाबिर हुसैन जी, कि सुनहरे परिंदे होते हैं पक्षी, मतलब सोने जैसे रंग के। तो लेखक कहता है कि सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार होकर, और सुंदर से पंखों पर सवार होकर सपनों का एक हुजूम, हुजूम मीन्स भीड़, हुजूम क्या होता है, भीड़, और मौत की खामोश वादी में, और मौत की ओर आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल चुपचाप एक भीड़ बढ़ रही है, इसको सालीम अली को लिए हुए, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका जनाजा लिए हुए जो है एक भीड़ जो है खामोश वादी की तरफ बढ़ रही है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है भाई, कोई जो है उन्हें जिंदा कर सके, रोक टोक सके कि इनको मत लेकर जाओ, तो यह किसी के लिए संभव नहीं है। क्योंकि हम मुर्दे को वापस तो ला नहीं सकते हैं, कि इसे मत लेकर लेकर जाओ, इस पर किसी की कोई रोक टोक नहीं है, किसी का बस नहीं चलता है। तो देखिए बेटा, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार
सांवले सपनों का एक हुजूम की धुंधली जो यादें लिए एक भीड़ जो है मौत की खामोश वादी में। कि जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि सालिम अली की जो है जनाजा लेकर भीड़ जो है खामोश वादी की तरफ बढ़ रही है और कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। ऐसा संभव ही नहीं कि कोई रोक टोक सके, कोई उन्हें वापस ला सके। किसको? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को। किसको? सालिम अली को। सालिम अली कौन है? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। जो ये भीड़ है तो इसमें सबसे आगे आगे कौन चल रही हैं? सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। कि सबसे आगे इस भीड़ में सालीम अली चल रही हैं और अपने कंधों पर जो है सैलानियों की तरह, जिस प्रकार जो कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वे अपना बैग वगैरह पीछे जो है पिट्ठू बैग वगैरह लगा के रखते हैं। सैलानी जब कहीं जाते हैं घूमने हम भी, तो हम अपना सामान जो है अपने साथ रखते हैं अपने कंधों पर। तो वह भी जो है जो सालिम अली हैं वह भी सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए जा रहे हैं। अंतहीन, इसके बाद जो है कोई अंत नहीं है, मतलब अंतिम सफर पर वे अपने जा रहे हैं। जो यह सफर है यह पिछले सभी सफरों से भिन्न है ना। भीड़ भीड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। तो जो भीड़ भाड़ भरी जिंदगी है और जो तनाव का माहौल है, जो जिंदगी जी रहे थे सालिम अली का, यह उससे उसमें सबसे आखिरी पलायन है। कि अब जो है, अब ना तो वो तब की जिंदगी जिएंगे ना भीड़ भाड़ की जिंदगी जिएंगे, वो इस आए हैं। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। तो सालिम अली को क्या कहा है कि वे उस वन के पक्षी की तरह हैं जो अब प्रकृति में विलीन हो गया है, समा गया है, लुप्त हो गया है और अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जाकर बस गया है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो क्या कहते हैं जाबिर हुसैन जी किसके बारे में? सालिम अली के बारे में। सालिम अली के बारे में जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि कोई अपने जिस्म की हरारत, यदि कोई अपने शरीर के अंदर जो प्राण है उनको देकर, अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन को देकर, क्योंकि आदमी जिंदा रहता है तभी उसका शरीर गर्म रहता है ना, ताप उसके अंदर तभी तो रहता है, तपिश, जब वो जिंदा है। मृत्यु के बाद तो आदमी ठंडा हो जाता है क्योंकि उसकी रगों में जो है खून नहीं दौड़ रहा होता। तो कहता है यदि कोई अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे वापस लाना चाहे उस पक्षी को, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकेगा। मतलब मृत्यु के बाद दोबारा किसी को जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर कोई बदले में अपने दिल की धड़कन दे भी दे और अपने शरीर की गर्मी उसे प्रदान कर दे, फिर भी वह जो अपने सपनों के गीत थे उनको दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। मुझे देखकर नहीं लगता कि कोई भी इस सोए हुए पक्षी को, सोया हुआ पक्षी यहाँ पर कौन है? सालिम अली, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। क्या कहा था उन्होंने? कि हमें पक्षियों को आदमी की नजर से नहीं देखना चाहिए।
ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का जो स्रोत फूटता महसूस कर सकता है। तो देखिए क्या कहता है कि सालिम अली क्या कहा करते थे बेटा, कि हमें जो है पक्षियों को आदमी की नजर से नहीं देखना चाहिए, कि यदि हम पक्षियों को आदमी की नजर से देखेंगे तो क्या होगा, आदमी की नजर से देखने के हम उत्सुक तो रहते हैं, जिस प्रकार हम जो है प्रकृति को, झरनों को, पहाड़ों को हम प्रकृति की नजर से ही देखते हैं। जैसे पहाड़ हैं, झरने हैं, तो उनको हम प्रकृति का सुंदर सा जो है नजारा सोचकर प्रकृति की नजर से ही हम उनको देखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं, तो भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर, तो जब हम भई हमें पक्षियों को आदमी की नज़र से नहीं देखना चाहिए। जब पक्षी गाते हैं अपनी मधुर ध्वनि में, अपने मधुर संगीत में, तो हमारे अंदर हमारा जो रोम-रोम है, वो रोमांचित हो जाता है। हम बहुत खुश महसूस करते हैं। हमारे अंदर जो है रोमांच का, खुशी का झरना जो है फूटता हुआ महसूस होता है। तो हमें जो है पक्षियों को आदमी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि पक्षियों को हमें पक्षियों की नज़र से ही एक सुंदर से एहसास के रूप में हमें देखना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, सालिम अली कहना चाहते हैं कि हमें पक्षियों को आदमी की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमें पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए। यदि हम उनको पक्षियों की नज़र से देखेंगे, तो हमें अपने अंदर जो है रोमांच का एक स्रोत जो है, झरना जो है फूटता हुआ महसूस होगा। हमें जो है पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने अंदर एक नया एहसास जो है हम महसूस करेंगे। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़-खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालीम अली। मिथक क्या होता है बेटा? कि प्राचीन जो कथाएं हैं, हमारी कहानी है, उनमें नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। ठीक है? कि नया अर्थ जो जो देता है पुरानी कथाओं को, पुरानी कथाओं का जो तत्व है प्राचीन कथाओं में, नए अर्थ वहन करता है, नए अर्थ जो है उससे निकलते हैं, तो वो कहलाता है मिथक। यानी कि बेशक मतलब सालीम अली पुराने समय में पैदा हुए हों, लेकिन जो उनकी सोच है वो नई है। आज की जो है सोच के से मेल खाती है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, कि इतिहास जो है साक्षी है। इतिहास हमें बताता है, हमने तो अपनी आंखों से नहीं देखा कभी श्री कृष्ण को वृंदावन में लीला रचते हुए। तो कहता है, शोक गोपियों ने को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। भाई हमें तो पता नहीं, सिर्फ इतिहास ही हमें बताता है कि वृंदावन में जो है श्री कृष्ण ने रास लीला रची थी, शोक गोपियों की को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, और कब दूध छाली से अपनी मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। देखिए हमने कभी बेटा इन चीजों को देखा तो नहीं, श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा तो नहीं किसी ने भी वृंदावन में। तो सिर्फ जो है इतिहास हमें इन चीजों को बताता है कि पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए
तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। भाई हम उस इतिहास के गवाह तो नहीं है, हमने उन स्थितियों को देखा तो नहीं है, लेकिन आज भी जब हम वहां जाकर यमुना का सांवला पानी देखते हैं, वहां की जो है चीजों को देखते हैं, तो हमें पूरे घटनाक्रम जो है याद आ जाता है। हर सुबह हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। देखिए, हमने श्री कृष्ण की रास लीलाओं का कुछ नहीं देखा, लेकिन आज भी जब हम वहां जाते हैं और जब जो है सूरज निकलते ही सुबह जो है गलियों से भीड़ उमड़ती है, तो हमें ऐसा लगता है अचानक कि इस भीड़ में से निकलकर श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए आएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों का को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। ऐसा लगता है कि वाटिका का जो सौंदर्य है वो भरे पूरे वातावरण में छा जाएगा। श्री कृष्ण को की रास लीलाओं को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके जादू को जरूर महसूस किया जा सकता है आज भी, जब हम वहां की सुंदरता को देखते हैं। उनकी सुंदरता को देखते हैं, हम ब्रज वृंदावन की ब्रज की सुंदरता को देखते हैं, तो हमें कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? भाई आज भी जो है उनकी यादों को ब्रज में वृंदावन में महसूस किया जा सकता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालीम अली के नाम से जानते हैं। कि जो यह मिथकों की दुनिया है, इसमें एक नजर यदि हम डालें सालीम अली, जो बहुत कमजोर काया वाले थे, यानी कि इनका शरीर कमजोर था, जिसे हम सालीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचाने उम्र को पहुंचा उन्होंने उम्र को सती तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पता नहीं कब ऐसा किया था। थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। तो सालीम अली जी के बारे में क्या बताते हैं कि वो कमजोर शरीर वाले व्यक्ति थे। कमजोर शरीर था उनका और उम्र की जो है सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। सेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत मीन सुरक्षा, हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। मन जैसे बड़ा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं।
दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। यानी कि किसकी उपाधि दी गई है? बर्ड वाचर की। किसको? सालिम अली को। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। वैसे तो वे हमेशा दूरबीन लगाकर रखते थे, लेकिन एकांत क्षणों में वे बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। पसरी थी मीन्स फैली थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद की थी। तो उनकी जीवन साथी का क्या नाम था? तहमीना। क्या नाम था बच्चों? तहमीना थी उनकी जीवन साथी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तो उनकी जीवन साथी का क्या नाम था? सालिम अली की जीवन साथी थी तहमीना। तो तहमीना जो है स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, साथ पढ़ती थी किनके? सालिम अली के साथ। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक, मतलब अपना उनका अपने लंबे जो रोमांचकारी जीवन रहा था। रोमांचकारी क्यों कहा गया बेटा उनके जीवन को? सालिम अली जीवन को रोमांचकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। पक्षियों अपना जो समय व्यतीत करते थे उन्हें वो रोमांच होता था। एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर वे किससे मिले थे? तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तो उन्होंने क्या कहा था? चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। नम कर दी मीन्स उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिए